Dear all, myself Bhavna Sharma, HOD Science, Greenfield Public Junior High School. Let me share some important facts on our human body. Our body has two types of organ system. First one is internal organs and second one is external organs. Internal organs are play very important role in our human body. And you know who is the central organ or a human body? Yes, it's brain. One of the largest, most complex organ in our human body. It is made up of more than 100 billion nerves. 3-pound organ that controls all the functions of the body, interprets information from the outside. Thoughts, memory, speech and movements of our arms, legs and functions of organs. हमारे हाउस में सबसे मेन फंक्शन किसका होता है? हमारे हाउस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे हाउस में सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है? नो, बेडरूम तो हो ही नहीं सकता, हम तो सिर्फ सोने जाते हैं. नो, ड्राइंग रूम भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो सिर्फ गेस्ट आते हैं ना, उनका वेलकम होता है. स्टडी रूम सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करते हैं. पूजा घर हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, बट सेंट्रल तो नहीं है ना. यस, किचन. किचन हमारे हाउस का सेंट्रल पार्ट है. वो हमें क्या देता है? हमें फ्यूल देता है, हमें फूड देता है, जिससे हमारे अंदर एनर्जी आती है. 24/7 किचन हमारी वर्क करती है. और एज कंपेयर टू किचन, ब्रेन भी हमारी ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है और वो भी 24/7 वर्क करता है. मैं आपसे शेयर करूं कि ब्रेन कब डेवलप होता है. बेटा स्टेजेस होते हैं, हमारी ब्रेन की स्टेजेस होते हैं. मैं आपको बताती हूँ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन किस तरह से होती है. एट बर्थ 1/4 पार्ट ऑफ अडल्ट साइज. जब हम इन्फेंट होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तो हमारी बॉडी का 1/4 पार्ट मीन्स हमारे ब्रेन का, सॉरी बॉडी नहीं ब्रेन, हमारे ब्रेन का 1/4 पार्ट अडल्ट साइज के टाइम डेवलप होता है. जब हम 1 ईयर के होते हैं तो कीप ग्रोइंग होते हैं और हमारा 80% ऑफ अडल्ट साइज, हमारा ब्रेन कितना डेवलप होता है? 80% डेवलप होता है एज कंपेयर टू अडल्ट साइज. 3 ईयर में 90% ब्रेन हमारा नियरली डोज होता है. 0 to 8 ईयर कीप ग्रोइंग रहता है ग्रोथ. हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा 90% बच्चे का ग्रोथ ब्रेन का कब होगा? जब वो किंडरगार्टन में नहीं जाएगा, उससे पहले ही हमारे बच्चे का 90% डेवलप हो जाता है. और ये सब डेवलप किस तरह से होता है? इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन क्या है? मतलब किसके थ्रू हम इसको बूस्ट कर सकते हैं? हाउ टू बूस्ट आवर ब्रेन. वैसे 25 ईयर्स तक ये स्टिल ग्रोथ करता है, बट जो अर्ली स्टेज होती है हमारे ह्यूमन लाइफ की, उसमें ये पूरी तरह से डेवलप होता है. सिंपली वी कैन से दैट ब्रेकफास्ट. जब हम सुबह स्कूल के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग मैंस है, जो भी घर से निकलता है वो क्या करके जाता है? ब्रेकफास्ट करके जाता है ना. तो ब्रेकफास्ट हमारे लिए क्या रोल करता है? वो हमें फ्यूल देता है, जिससे हमें एनर्जी आती है. और वो एनर्जी हमें कौन देता है? फूड देता है ना. तो हमें कौन बूस्ट करता है? फूड. जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी. एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. मीन्स किसी भी काम को करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी. सो ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट अ हेल्दी ऑफ रिफ्यूल their bodies after sleep, as their brain and bodies are still developing. So I would like to share some brain boost food in front of you. ये मैंने आपके लिए बनाया है फूड चार्ट. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्रेन को बूस्ट भी कर सकते हैं और सिंपली अवेलेबल है बच्चों. आपके घर में इजीली मिलता है. पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि उनके बच्चे अर्ली स्टेज में अगर इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं या खाते हैं इनको, तो उन्हें कितने फायदे होते हैं. आई वांट टू शेयर सम बूस्ट फूड्स. ब्रेन, इट्स अ सेंट्रल ऑर्गन ना, सो वी स्टार्ट विद नट्स रिच इन विटामिन ई. किसका सोर्स है ये? विटामिन ई का. ये क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे नर्वस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है.
हेल्प करता है व्हाट को, ऑफ मेंटल एलिमेंट्स। और अल्जाइमर डिजीज आपने सुनी है। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा लैक हो जाती है, बहुत लेस हो जाती है, वो उसको इतनी मेमोराइजेशन नहीं रहती है, वो कुछ कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। और ये डिजीज बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसमें हम अपने आप को भी कई बार याद नहीं रख पाते, तो ये डिजीज से क्या करता है, इसको हमें बचाता है। आंवला सोर्स ऑफ विटामिन सी, सिट्रस, जितने भी सिट्रस होते हैं विटामिन सी के सोर्स होते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं, हमारी ब्रेन के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स विच फाइट द फ्री रेडिकल्स इन बॉडी, विच इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स को बचाता है, सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो आंवला आपको लेना ही लेना है। कर्ड, दही बहुत बहुत अच्छा सोर्स है ये हमारे कैल्शियम का, हमारे बोन्स को भी ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखता है। और ये सबसे बड़ी बात बेटा मैं आपको अगर बताऊं तो जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये प्रूफ हो चुका है हमारे साइंस में कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बूस्ट करते हैं हमारे पार्ट ऑफ ब्रेन को और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमें डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं। डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज करूंगी मैं यहाँ पर क्योंकि बच्चों के लिए ये वर्ड नहीं यूज किया जा सकता, बट फिर भी मैं बड़ों के लिए बोलूंगी कि दही आपको हर एज में लेनी ही लेनी है। ये ब्रेन बूस्टर भी है, इम्यून को भी हमारा बूस्ट करता है और हमें काफी सारे हमारे जो मूड्स होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, उन सबको भी ये कंट्रोल में रखता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। आलमंड्स, ये तो मोस्टली बच्चे को पेरेंट्स देते हैं, बट फिर भी ये क्या करता है, ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये आलमंड्स जो है हमारा रिपेयर करता है हमारी ब्रेन सेल्स को, हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उसको ये रिपेयर करता है और बूस्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शंस को। याद रखिएगा, ये बूस्ट करता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, इंक्लूडिंग मेमोरी, हमारी मेमोरी को भी। तभी तो कहते हैं बादाम खा लो जल्दी से, आपकी याददाश्त कभी भी नहीं जाएगी। और पहले तो मामा क्या करती थी, पानी में भिगोते हैं, बच्चों को देते हैं। और बादाम तो मैं कहती हूँ हर स्टेज के बच्चे को खाना चाहिए, चाहे वो 19 अबव है, अडल्ट में है, या वो यंग में है, या अर्ली एडोलसेंस वाले बच्चों को भी ये चीजें लेनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा होल ग्रेन्स, फाइबर। हमारी फूड में हमेशा, हमारी फूड डाइट जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें फाइबर का होना बहुत जरूरी है। फाइबर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से रखता है, ये डाइजेस्ट करता है स्लोली, प्रोवाइड करता है किड्स को, स्टीम करता है, एनर्जी को इंप्रूव करता है हमारी, और कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन का सोर्स भी हमारा ये ग्रेन्स होते हैं, तो हमको ये सब लेना जरूरी है। ग्रीन एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये क्या है, हमारे विटामिन ए और के का सोर्स है। ब्रोकली जरूर खाना चाहिए, आपको अपने लंच में ब्रोकली लेना ही चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होता है ये लोअर मेंटल को देता है, प्रोटेक्ट करता है और इंप्रूव करता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस। क्लियर एवरीवन? फर्मेंटेड भी आपको लेना है, ये भी आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है। ये सब हो गया, बट जो मेन पार्ट है, जो हमारा मेन सोर्स है, जो हमारी बॉडी के लिए जिसे कहते हैं 4 टाइम्स, मैं कहूंगी आपसे कि 4 टाइम्स मोर यूजफुल है, और ये है हमारा स्टार वाटर। ब्रेन सेल्स नीड 2 टाइम्स मोर एनर्जी देन अदर सेल्स in the body. It provides this energy more efficiency than any other sources. इसलिए वाटर आपको लेना ही लेना है, आपको ये सब यूज करने हैं जितने भी मैंने आपको सोर्सेस बताए। अब मैं आपको एक छोटे से बच्चे से मिलवाती हूँ जो 2nd स्टैंडर्ड का है, हमारे ही स्कूल का है, ग्रीनफील्ड पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का, बहुत एक्टिव है। उसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछो वो फटाफट से आंसर दे देती है। चलिए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। Hello, beta. Good morning, ma'am. What's your name? My name is Manini Rudola. Oh, in which class do you read? I am reading class 2nd A. Very good, very good. What is I am play puzzle. game? It's a brainy game, na? Yes, ma'am. Wow. Fruit chat? आप फ्रूट खाते हो? Yes, ma'am. क्या होता है इससे? इससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। गुड, वेरी गुड। और ब्रेकफास्ट? आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? मैम मैं ब्रेकफास्ट में चीज पराठा खाती हूँ, बॉर्नविटा पीती हूँ और स्प्राउट्स खाती हूँ,
और वेरी फ्रूट्स नाइस। खाती हूँ। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैथ से रिलेटेड, आप मुझे बताना। 2 5 जा 10 गुड, एंड 5 2 जा always 10 नाइस, 2 6 जा 12 एंड 6 2 जा 12 वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। आप इस तरह से ही पता है अपना ब्रेकफास्ट करो, फ्रूट्स खाओ, वेरी नाइस, Okay, सो ma'am. इम्प्रेसिव। थैंक यू। देखा आपने इस बच्चे को कितना एक्टिव है। क्या क्या देखो ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेता है, स्प्राउट्स, चीज पराठा, बॉर्नवीटा। और गेम तो कितनी जल्दी जल्दी उसने मुझे आंसर्स भी कितनी जल्दी जल्दी दिए। तो अब आप सबको क्या करना है, प्रॉपरली ब्रेकफास्ट लेना है जिससे आपका ब्रेन बूस्ट हो सके। और जब ब्रेन बूस्ट होगा तो आप अपना काम जितनी जल्दी कर पाएंगे और एक्यूरेट कर पाएंगे। आपकी एबिलिटी टू वर्क जो है, आपकी एनर्जी है वो 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आप किसी भी चीज को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे। सो आपको अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर लेना है, अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए इन सब चीजों का यूज करना है। ओके, बाय।